बनारस का क्योटो ऐसा है कि एक भी सीवर, एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें सीवर ओवरफ्लो नहीं करता। मोदी और योगी जी तो कॉरिडोर कॉरिडोर कह रहे हैं। वो झूठ का कॉरिडोर है, झूठ का कॉरिडोर है बस। अब वो जनता जवाब देगी आने वाले समय में। और ये भारतीय जनता पार्टी 700 किसान मर गए और संवेदना तक नहीं व्यक्त किया। किसी प्रधान देश में किसान मर जाए अपने हक और अधिकार के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस किसी प्रधान देश में नहीं हो सकता किसानों के लिए। ये लोग भाषण वाले लोग हैं, भाषण देते हैं और अंदर से कुछ हैं, ऊपर से कुछ हैं। देश का प्रधानमंत्री देश के लिए बात करता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। अब योगी मोदी जी के राज्य में उनके सांड और बछड़े भी चरने लगे खेत। अब बताइए, ऐसे किसान की आमदनी तो नहीं होगी। किसान बहुत परेशान है, बहुत दर दर का ठोकर खा रहा है, इंतजार कर रहा है। तो देखिए, शर्मा जी की चाय पर हम भी चाय पीने के लिए आए थे और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे हैं और बनारस की सेवापुरी सीट से सपा उम्मीदवार हैं सुरेंद्र पटेल जी। ये भी चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। पहले बताइए, चाय कैसी लगी? चाय ऐसी लग रही है कि जनता की सरकार आ रही है, समाजवादियों की सरकार आ रही है। ऐसी लग रही है चाय। तो ये बताइए कि बहुत सारे मुद्दे हैं इस बार, तो कैसे वो मुद्दे जनता के पूरे होंगे, कैसे वो विश्वास समाजवादी पार्टी उनमें कायम करने की कोशिश करेगी? देखिए, समाजवादी लोगों का एक नेचर होता है, जो समाजवादी कहते हैं वो करते हैं। ये शुरू से चला आ रहा है और अखिलेश जी ने अपनी गवर्नमेंट में जो जो वादे किए थे सब पूरे किए। और बीजेपी ने जो जनता का विश्वास हासिल किया वो जुमलेबाजी पे वादा किया, तो उसको कह दिया ये जुमले थे। अच्छे दिन के नाम पे, गरीबी मिटाने के नाम पे, बेरोजगारी ख़त्म करने के नाम पे, महंगाई कम करने के नाम पे, और उसमें फिर देश विदेश से काला धन ला कर के हर मतदाता को कितना, वो तो मतदाता के पास जाइएगा तो चिल्लाते हैं 15 लाख, अब उसको जुमले के रूप में बीजेपी कहती है। तो ये समाजवादी पार्टी ये उम्मीद की साइकिल है और इसने उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है। और इस बार समाजवादियों की जो सरकार आएगी ना, वो आप देखिएगा, फिर इसको कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। ये जनता की सरकार रहेगी। अच्छा, बनारस से चूंकि आप जुड़े रहे हैं, ये बताइए क्यूटो बन गया? बनारस का क्योटो ऐसा है कि एक भी सीवर, एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें सीवर ओवरफ्लो नहीं करता, और एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें जर्जर सड़कें नहीं हैं। यही बनारस का क्योटो है और बनारस की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। तो मोदी और योगी जी तो कॉरिडोर कॉरिडोर कह रहे हैं। वो झूठ का कॉरिडोर है, झूठ का कॉरिडोर है बस। अब वो जनता जवाब देगी आने वाले समय में, और जनता ठगी महसूस कर रही है। बनारस की जनता तो ऐसी है, वो जनप्रतिनिधि जो उसके थे वो व्यवसाय कर रहे हैं। जितने विधायक हैं वो दो तरीके के पॉलिटिकल लोग होते हैं, एक पॉलिटिकल व्यापारी, एक पॉलिटिकल सेवक। तो बीजेपी के लोग पॉलिटिकल व्यापार कर रहे हैं, अपना धन दौलत बना रहे हैं, अपना कार्यालय बना रहे हैं, अपना मिल फैक्ट्री कारखाना बना रहे हैं। तो वो पॉलिटिकल व्यापार का संदेश दे रहे हैं और समाजवादी लोग पॉलिटिकल सेवक का संदेश देते हैं। तो ये जो योगी सरकार में महंगाई को लेकर, या मोदी सरकार ही कह लीजिए, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जो मुद्दे उठे, समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को दूर करने में आप विश्वास दिला रहे हैं जनता को? आप नहीं, आप लीजिए। नहीं, समाजवादी पार्टी पे जनता ने पूरा विश्वास किया है। और समाजवादी पार्टी ने, देखिए, किसानों के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए पहला काम किया, चुंगी माफ़ किया। किसानों की जो साइकिल है उसका नंबर ख़त्म किया। किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त किया, नहर और ट्यूबवेल का। और इस बार समाजवादी सरकार ने ये कहा है कि सभी किसानों की सिंचाई मुफ्त करेंगे और किसी के उपयोग में जो बिजली आती है उसको फ्री करेंगे। तो समाजवादी का रिश्ता किसान से है, धरती से, अन्नदाता से है। और समाजवादी ने कहा कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो जितने लोग किसान शहीद हुए हैं अपने आंदोलन को लेके, उनको 25-25 लाख देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी 700 किसान मर गए और संवेदना तक नहीं व्यक्त किया। किसी प्रधान देश में किसान मर जाए अपने हक और अधिकार के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस किसी प्रधान देश में नहीं हो सकता किसानों के लिए।
अच्छा, एक सवाल और, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी एक रैली में बोला कि योगी जी ने सारे माफियाओं को अंदर कर दिया है, गुंडों को अंदर कर दिया है, वो डरने लगे हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं था। आरोप लगते रहे हैं हमेशा से सपा पर कि, बल्कि कह भी रहे हैं बीजेपी के कई नेता कि गुंडों की पार्टी रही है समाजवादी पार्टी। योगी जी और मोदी जी से कहिए कि बनारस में कौन कौन माफिया हैं जो सेंट्रल जेल में बंद हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी लिस्ट जारी करें जरा। तो बनारस में, जौनपुर में, हाँ, लिस्ट जारी कर दें टॉप 10 का कौन अपराधी है। योगी जी मोदी जो दोनों लोग मिल करके कि टॉप 10 का अपराधी कौन है, कहने में और भाषण देने में बड़ा फर्क होता है। ये लोग भाषण वाले लोग हैं, भाषण देते हैं और अंदर से कुछ हैं, ऊपर से कुछ हैं। ये भाषण माफिया हैं। हाँ, ये पॉलिटिकल माफिया हैं, भाषण माफिया हैं, गुमराह करके जनता का वोट लेते हैं, इसलिए कि जनता से भेंट तो करना नहीं है। दुर्भाग्य वाराणसी संसदीय क्षेत्र का कि 10 साल में वाराणसी की जनता ने एक भी लेटर पैड नहीं पाया अपने सांसद का। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जो जनता अपना जनप्रतिनिधि चुन रही है सांसद, उसका एक भी लेटर पैड अपने सांसद का बनारस की एक जनता नहीं पाई है, न देखी है कि हमारे संसद का लेटर पैड कैसा होता है। ये भाषण वाले प्रधानमंत्री जी हैं, क्या कहा जाए भाई। प्रधानमंत्री हैं देश के, जो भाषण देंगे उसको सुना जाएगा। और इस देश 140 करोड़ जनता भाषण सुन रही है। ये भाषण वाले प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री दूसरे हैं। वो तो ऐसे थोड़ी कोई भाषण देता है। देश का प्रधानमंत्री देश के लिए बात करता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए चुनाव में जा कर के भाषण देते हैं। तो बताइए, देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जब प्रधानमंत्री के रूप में भाषण करेंगे तो कैसा रहेगा। कितना गलत काम है। चुनाव के समय देश 140 करोड़ लोगों का देश है। ये देश आत्मनिर्भर कैसे होगा, देश के नौजवानों को आत्मनिर्भरता कैसे हासिल होगी, देश का नौजवान बेरोजगारी से कैसे उभरेगा, किसान की आमदनी दूना कैसे होगी, उस पर काम करना है। ये तो किसानों का 50 किलो का बोरी 45 किलो कर दिए, बिजली का बिल चौगुना कर दिए। और पहले तो लिल्ली गाय चरती थी खेत खलिहान, अब योगी मोदी जी के राज्य में उनके सांड और बछड़े भी चरने लगे खेत। अब बताइए, ऐसे किसान की आमदनी दूनी होगी। किसान बहुत परेशान है, बहुत दर दर का ठोकर खा रहा है, इंतजार कर रहा है। किसान आपके साथ हैं? बिल्कुल 100% किसान हमारे साथ है, नौजवान हमारे साथ है, बेरोजगार हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ हैं, सब लोग समाजवादी के साथ हैं और वो सरकार बनाएंगे मिल करके। धन्यवाद।